आप सभी का स्वागत है। देखिए नीट 2024 का आंसर की ओएमआर शीट सब कुछ फाइनली आ चुका है। अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं फ़ोन से कि कैसे आपको वो डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है। ठीक है, यदि आपकी मेल पे आया तो ठीक है, यदि आपकी ईमेल पे नहीं आया है तो आप वेबसाइट से कैसे लॉगिन करोगे, कैसे देखोगे, सारा कुछ दिखा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए। देखिए आपको गूगल पर जाना है और लिखना है neetexam.com। ठीक है, सपोज नीट लिख दिए, उसके बाद NTA लिखो आप, NTA.exam। ठीक है, इतना बस आप लिख दो एग्जाम पे और सर्च कर दो। ठीक है, सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आ रहा है NTA एग्ज़ाम वाला, इस पर आप क्लिक करो। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये यहाँ देखो, यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है क्लिक हियर फॉर आंसर की एंड चैलेंज। ठीक है, इस पर आप क्लिक करो। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लिक हियर फॉर नीट 2024 आंसर की, इस पर आप क्लिक कर दो। ठीक है, इस पर आप क्लिक करो। ऐसे देखो अभी ये खुलेगा। वेबसाइट थोड़ा स्लो है लेकिन अब खुल जाएगा। हाँ देखो ये खुल गया। ठीक है, खुलने के बाद अब यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सबमिट कर दो। ठीक है, देखिए क्या होता है, इसके बाद खुल जाएगा। आपको हम दिखा रहे स्टेप बाय स्टेप ये भी करके। ठीक है, देखिए जैसे आपने अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और डाल के सबमिट किया, आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। चैलेंज ओएमआर शीट, व्यू चैलेंज ओएमआर शीट, चैलेंज आंसर की, व्यू चैलेंज आंसर की। ठीक है, अब आप ये ऊपर देखो, यहाँ पे व्यू ओएमआर शीट, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये जो आपने ओएमआर शीट अपना अपलोड किया था, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है ये चैलेंज आंसर की, यहाँ आप देख रहे होंगे, जहाँ पे हम मार्क कर रहे हो वो आप देखते चलो। ठीक है, एक तो अपने कॉर्नर पे देख लिया, इधर राइट साइड देखो, अपर कॉर्नर पे मैं राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको अपना ओएमआर शीट दिख जाएगा। उसके बाद ये देखो लेफ्ट साइड जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे जो चैलेंज आंसर की पे क्लिक करोगे आप तो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। देखो जैसे ही आपने क्लिक किया आपको क्या दिख गया, यहाँ पे आपको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर यहाँ दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन नंबर का उसके साइड में ये करेक्ट ऑप्शन दिखा हुआ है। ये क्या है करेक्ट ऑप्शन, उसका क्या होगा वो, और ये लिखा हुआ है जो आपने बबल किया है अपने ओएमआर शीट में वो। ठीक है, और ये है नॉन ऑफ दिस का। ठीक है, आपको लग रहा है कि यदि इसमें से सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपने 4 लगा रखा। ठीक है, तो आपको लग रहा है इसका आंसर 1 2 3 4 में से कोई है तो उस बबल को आप वो बबल कर दीजिए। ऐसे क्लिक करोगे तो बबल हो जाएगा। आपको लग रहा है ऑप्शन था ही नहीं उसमें से, उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में नहीं था, आप नॉन ऑफ दिस जो है इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, और क्लिक करने के बाद अब देखो नीचे आपको बता रहे हैं, ये जो देख रहे हो क्लिक करने के बाद उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपने क्या प्रूफ रखा है, उस प्रूफ को यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, वहाँ अपलोड करने के बाद वो मैक्सिमम 1 ही MB में होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट कर दीजिएगा, और सबमिट जैसे करोगे आपसे पैसा मांगा जाएगा 200 रुपये। ठीक है, प्रति क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 200 रुपीज़, और उसके बाद आप जैसे सबमिट करोगे पेमेंट, उसके बाद आपका वो चैलेंज हो जाएगा। फिर आपका हुआ या नहीं हुआ वो लास्ट डेट आते ही वो आपको पता चल जाएगा। अभी हम आपको डेट भी बता रहे हैं कि क्या क्या डेट है, कब से कब तक आप वो कर सकते हो। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। ध्यान रहे साथियों, आप आज से लेकर के, अभी से लेकर के 31 मई तक, ठीक है, 31 मई तक रात के 11:50 तक आप चैलेंज कर सकते हो। चाहे आप देखो आपकी ओएमआर में कोई गलती हो, सपोज कीजिए आपका आंसर 1 है ओएमआर में और आपने 2 भर दिया। ठीक है, और बाद में आपने 1 को भी रंग कर दिया, तो आपने एक आंसर में 2 रंग कर दिया। यदि आपको ऐसा लगता है ऐसा आपसे मिस्टेक हुआ है, आप इसके अगेंस्ट भी चैलेंज कर सकते हो। 200 रुपया प्रति क्वेश्चन लगेगा और आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ ओएमआर शीट चैलेंज। और दूसरा हो गया कि आपका जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स था, ठीक है, मतलब जो आपका आंसर की होना चाहिए सही में और आपका वो आंसर की नहीं है। ठीक है, मतलब आंटी का जो सही आंसर की दिया हुआ है वो आंसर की आपको लग रहा है कि वो गलत है, जो आपने बबल किया है वो सही है, तो आप उसके लिए भी चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा भी चैलेंज कर सकते हो कि आपका जो आपने ओएमआर में भरा था, ठीक है, और आपका जो वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है रिस्पॉन्स, वो कुछ सपोज ने आपने आंसर की में भरा है 2। ठीक है, सपोज ये आपने यहाँ 2 भरा है। ठीक है, और ये यदि आपके आंसर की में वहाँ पे जो आंसर की एंटी रीड किया है वो 3 रीड कर लिया, आपने ओएमआर शीट में 2 भरा था लेकिन उन्होंने 3 रीड कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए भी आप चैलेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप प्रोसेस सेम रहेगा चैलेंज करने का। और आप सोच रहे होंगे ये वाला कैसे आप बता रहे हो, समझ नहीं आया कि हमने ओएमआर शीट में 2 भरा और उन्होंने रीड कर लिया 3। इसके लिए हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं प्रोसेस करके ओएमआर शीट वाले में। ठीक है, आप ध्यान से देखो। देखिए अभी आपने यहाँ पे चैलेंज आंसर की देखा था,
इस साइड जो आपको दिखाए थे, फिर से मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपने चैलेंज आंसर की देखा, ठीक है, कि चैलेंज आंसर की मतलब क्या है, जो आंसर की आपका आया है एनटीए का और आपका आंसर जो भरे हैं दोनों मैच नहीं कर रहा है और आपको लग रहा है कि एनटीए का आंसर गलत है, आप यहाँ से चैलेंज करोगे, ठीक है। अभी आपको करके दिखाए थे। और दूसरा देखो इधर राइट साइड में दिखा रहा हूँ, ये जो दिख रहा है चैलेंज ओएमआर शीट, यहाँ पे आपने ओएमआर शीट में सपोज करो, अभी आप मैं क्लिक करके मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे जो है ये रिस्पॉन्स है, ठीक है, जिससे वो आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4 लगाया है, ठीक है, और आपका वो रीड क्या हुआ है वो भी 4 रीड हुआ है, ठीक है। आप देख लिए ना, क्वेश्चन नंबर 1 का आपने 4 लगाया और कंप्यूटर रीड क्या किया है, 4 ही रीड किया है। सपोज यहाँ आपने 4 लगाया और यहाँ ये 3 रीड हो गया होता तो आप इसको चैलेंज करते फिर, ठीक है। नीचे से चैलेंज करने का जो प्रोसेस है सेम ही रहता, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा के आपको बोल देते कि हमने आंसर 4 किया था और उन्होंने 3 रीड किया है, इसलिए मेरा आंसर सही है, लेकिन कंप्यूटर ने गलत रीड किया। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, आप 200 रुपया देके चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आया होगा। और आप क्या करो, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग तक इसी तरह स्टेप बाय स्टेप गाइड करके हम बताते रहेंगे। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपका सारा प्रॉब्लम दूर कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए यहाँ तक देखने आपका बहुत